Hello guys, namaste, welcome back to my channel. As you all know that my name is Pragya and I have been selected as a math science teacher for class 6 to 8 through BPSC TRE2 exam. So आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए TGT साइंस के सिलेबस लेके। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी टू मेक अ सिलेबस वीडियो फॉर क्लास 9 10th साइंस। तो हमने पहले भी बात की थी, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया है वो टीजीटी साइंस के कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है कि आप कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, क्या क्या मतलब कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, आई मीन टू से कि कौन से क्लास के बुक्स पढ़ने हैं आपको या फिर कहाँ से पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया था। बट मैंने जो 10 मिस्टेक 10 रीजन्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि जो हम स्टूडेंट से हम एस्पिरेंट से गलती हो जाती है वो क्या होती है, वो हमारे से यही गलती होती है कि हम लोग सिलेबस नोट डाउन नहीं करते हैं, सिलेबस को गैदर नहीं करते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं और इस वजह से हमारा कुछ न कुछ पोर्शन छूट जाता है और वहीं से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फिर हमारा 2 या 3 मार्क्स से हमेशा रह जाता है। मेरे पास एक ये भी क्वेरी आई थी कि मेरा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो इसलिए माय डियर उनका नाम मुझे याद नहीं है बट उन्होंने ये क्वेरी पूछी थी मेरे से। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, हम लोग ये नहीं गैदर करते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन से सब टॉपिक्स को पढ़ना है, उसमें से क्या क्या पूछा जाता है वो नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेके आई हूँ, क्लास 9 to 10 साइंस के सिलेबस लेके आई हूँ और आपने अगर वो दोनों वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। मैं उस वीडियो की लिंक इसमें डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और टीजीटी साइंस की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी 9 10th की और 6 to 8 मैथ साइंस के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर ही रहे होंगे क्योंकि अगर आप टीजीटी साइंस दे रहे हैं तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उसके भी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसे मैं 2 पार्ट में मैंने बना रखा है, एक बिगिनर्स के लिए और एक है प्रो के लिए, मतलब कि जिनकी तैयारी हो रही है और उन्हें कैसे करना है, मैं सब कुछ मैंने डिटेल्ड में उसमें बात कर रखी है। तो अब बिना देरी किए हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर टीजीटी साइंस की बात की जा रही है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आपको बनाने की बात की जा रही है और इसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी होती है वो ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होती है ना। तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आपको 10th तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो एज अतुल प्रसाद जी ने हमें बताया था कि ग्रेजुएशन तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन तक की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 11th 12th की बेसिक नॉलेज, ये नहीं कि 11th 12th इन डेप्थ पढ़ना है आपको, 11th 12th की थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, लेकिन 9 10th तक की यानी कि 6 to 10th तक की आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए। तो आप बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मतलब हम लोग अपने सिलेबस को जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने इन सिलेबस को आप बुक से रेडी किया है, दैट मीन्स मैंने सर्च किया है क्लास 6 to 10 तक की कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसको मैंने नोट डाउन किया है और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी। अब आप ये चैप्टर्स ये देख के डर मत जाना क्योंकि कुछ मैं आपको एक प्रूफ देना चाहती हूँ कि 6 to 10 की मैंने बात कल की है। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब इतने चैप्टर्स कैसे पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे ना तो कुछ क्या बहुत हद तक चैप्टर्स जो है वो टैली कर जाते हैं, बस इनके नेम्स चेंज कर दिए जाते हैं और आपको पूछा इसी में से जाता है ना, मतलब टैली कर जाते हैं, चाहे 6 हो 8 हो 10 हो ऐसे करके, या फिर 7 9 के चैप्टर्स टैली कर जाते हैं, 11th के चैप्टर टैली कर जाते हैं और चैप्टर्स टैली करने की वजह से थोड़ा सा अप लेवल का भी पूछ लिया जाता है, यानी कि 11th 12th के भी बेसिक नॉलेज की जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए 6 क्लास की जब हमने बुक को देखा तो उसमें हमें चैप्टर्स कौन कौन से नज़र आए, देखिए foods and its components, fiber to fabric materials, separation of substances, changes, reversible and irreversible plants, body movements, living organism and their surroundings, motion and its type, light, shadow and reflection, electricity and circuits, fun with magnets, water, air, garbage in, garbage out.
अब मैं आपको इन डिटेल्स इसमें इसलिए नहीं बता रही हूँ, बस आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो को, इन चैप्टर्स को एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं। लास्ट में, एंड में, मैंने इस वीडियो के एंड में मैंने मैं चैप्टर की बात करूंगी, यानी कि समराइज कंपाइल्ड चैप्टर्स की बात करूंगी कि ये सारे चैप्टर्स, मतलब कुछ चैप्टर्स मिला के उसमें पूछ दिए जाते हैं, और इसके लिए आपको एक एक चैप्टर उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन सब चैप्टर्स को भी यूट्यूब पे सर्च करके और पढ़ लेंगे और बुक्स को पढ़ लेंगे, बुक्स मत भूलना प्लीज़, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अच्छा होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर दे पाएंगे, है ना। तो चलिए मैं इन डिटेल्स आपको बात कर लेती हूँ। चैप्टर 6 की मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्लास 6 के चैप्टर्स की। जैसे फूड एंड इट्स कंपोनेंट है, तो फूड और कंपोनेंट में आपका वही हो जाएगा, जितना विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो आपके आते हैं, न्यूट्रिशन आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कंपाइल्ड जो चैप्टर्स है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फाइबर टू फैब्रिक है, मतलब फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है, उसमें प्रोसेस क्या होते हैं। अगर हिंदी वाले की बात करें तो रेसों से जो है वो कैसे कपड़ा तैयार किया जाता है, वो बात की जा रही है। मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, सब्सटेंसेज को हम लोग कौन कौन तरीक़ों से अलग करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि चीनी को अगर आपको अलग करना है, नमक को अलग करना है पानी से, तो आप कैसे करेंगे। ये सारे प्रोसेस होते हैं। चेंजेस इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, यानी कि ऐसे चेंज जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि अगर उनके अंदर बदलाव आ गई तो ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज जिनके अंदर बदलाव नहीं आ सकती है, जैसे मान लीजिए दूध से दही तैयार किया जाता है, तो आप दही से दूध तैयार नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि आप जिसमें मतलब केमिकली कोई चेंज होता हो, जिसके रासायनिक में चेंज होता हो, वैसे मतलब आपको थोड़ा ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम्पल्स उठा के वो पूछ रहे हैं तो आपको वो चीज़ आ जाए। अभी प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स के बारे में जानकारी लेनी है, आपको ये पता होना चाहिए रूट्स का वर्ड क्या होता है, स्टेम का वर्ड क्या होता है, लीफ का वर्ड क्या होता है। लीफ में जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो ये सब कुछ ना कुछ सब कुछ ये सब कंपाइल करके आपको 9th 10th में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है। इसलिए मैं चैप्टर्स के 1 by 1 सिर्फ नेम बता दे रही हूँ, और आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि अगर आपको एक सरसरी निगाह से आप देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, या कि हाँ आपको ये चीज़ आता है या नहीं। जैसे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी मैं जब नेम बोलूँगी ना आपको खुद आइडिया चल जाएगा कि मैं कितना सही हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लास 7 की, तो वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइबर टू फैब्रिक, हीट एंड टेम्परेचर, इट्स ट्रांसफर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, weather, climate and adaptation, winds, storms and cyclones, soil, respiration, transportation, reproduction, motion, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की बात करें तो वो हीटिंग इफेक्ट्स होता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइट, वाटर, वेस्ट और वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, फर्स्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वेस्ट वाटर यानी कि पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब है। चलिए लेट्स कम टू क्लास 8 सिलेबस, यानी कि क्लास 8 के चैप्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, देखिए द फर्स्ट वन इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं, फोए हैं। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे देके समझा सकती हूँ कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जैसे दही बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। आपका जो ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, या फिर आपका जो ये ह्यूमस रेडी होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए आपके दोस्त साबित होते हैं और आपके लिए हानिकारक भी होते हैं। तो ऐसे थोड़ा आपको मतलब उसके एग्जाम्पल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैंने बोल रखा है आप लोगों को कि अगर आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्टार्ट स्टडिंग द NCERT बुक। अगर आप साइड बुक नहीं पढ़ना चाहते
तो कोई बात नहीं, बेसिक बुक को उठाइए और उसको पढ़िए। अगर बुक नहीं लेना चाहते हैं तो बस गूगल पे यूट्यूब पे जाइए। मैंने बता रखा है आपको, मैग्नेट प्रिंस चैनल है। या फिर ऐसे भी अगर आप मैग्नेट प्रिंस पे इंग्लिश में मैम बता रही हैं, इंग्लिश की आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, आप जाएंगे और सर्च करेंगे क्लास 6 विज्ञान चैप्टर 1 और उसके बाद आपको फूड आ जाएगा, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स आ जाएगा और उस चैप्टर को आप पढ़िए। उसमें से जितना नोट्स आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करिए और तब आप क्वेश्चन के आंसर करिए। आप देखिएगा कि आपका नॉलेज कितना धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा और अभी आपके पास टाइम है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। बुक पढ़ना अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप ऐसे ही पढ़िए, 1 बाय 1 पढ़िए या फिर क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी करके एलेबोरेट कर लीजिए, यूट्यूब पे खोज लीजिए। आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप क्लासेस लेंगे तो क्लासेस में क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ा दिया जाता है और फिर आप 100% क्लासेस पे डिपेंड कर जाते हैं। और बीपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, यानी बदलते हालातों में उनके क्वेश्चंस चेंज होते जा रहे हैं, तो आपके लिए बेटर है कि आप इसी तरह से करें, 1 बाय 1 चैप्टर्स को पढ़ें और 9th 10th के चैप्टर्स को आप डीप में पढ़ लें और 11th 12th के चैप्टर को ऊपर से पढ़ लें। वैसे मैंने कंपाइल जो चैप्टर्स दे रखा है आप उन्हें भी पढ़ के काम चला सकते हैं, बट आप इनकी जानकारी भी जरूर रखिएगा, इसलिए मैंने चैप्टर्स को नोट डाउन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यानी कि जो आप प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक जो तरह तरह के होते हैं, यानी कि ये पॉलीमर सेक्शन में आ जाएगा आपका। सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, रेयॉन हुआ, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर या फिर उसको आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं, मतलब जो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें पर्यावरण से, वातावरण से, प्रकृति से नहीं मिलता है, वही हमारा सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मेटीरियल्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको पढ़ने हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मेटल और नॉन मेटल, ये आपको पीरियोडिक टेबल में 9th क्लास में पढ़ना होता है कि पीरियोडिक टेबल कैसे तैयार किया गया, मेटल नॉन मेटल को कौन सा प्लेस दिया गया और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब। Next one is coal and petroleum, combustion and flame, conservation of plants and animals. Cell is a very very important chapter. Reproduction is a very important chapter. Reproduction, reproductive health, ये सब very important chapter है। Adolescence important chapter है, कौन से हार्मोन की वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं, किस एज पे चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट वन इज फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, 8th में नहीं होता है, बस उसमें सिर्फ जानकारी दी जाती है फोर्स क्या होता है, कौन कौन टाइप के फोर्स होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल, असंपर्क बल है ना। प्रेशर, दबाव क्या होता है, मतलब दाब क्या होता है, जैसे कील जो है, कील दीवार में घुस जाती है, कैसे दीवार में घुसती है ना, क्योंकि वहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। और जो देखिए, जो फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स है ना, जैसे फोर्स, प्रेशर हो गया, इन सब के थोड़े न्यूमेरिकल्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे और थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, आप बेशक आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, फ्रिक्शन आपके लिए हानिकारक भी है, जरूरी भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेचुरल फेनोमेना, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ और फिर ह्यूमन आई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जब हम लाइट की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, इसी से क्वेश्चन उठाया जाता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर आपका गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, जो हमारे बार्बर होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। ह्यूमन आई जो है, हमारी जो आंखें हैं या रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आगे भी एक चैप्टर आप एक क्लास में पढ़ना है, आई थिंक 10th में पढ़ना है। ह्यूमन आई में कौन कौन सी रोग हो जाती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है तो क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है तो कौन सा रोग हो जाता है, उसके दोनों नाम, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब आपको याद होना चाहिए। और इनका जो हम लोग निदान है वो कौन से लेंस के थ्रू करते हैं वो आपको पता होना चाहिए।
स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये सब आपको आइडिया लग गया होगा। एयर वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कैसे हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन जो होता है पानी जो प्रदूषित हो जाती है, और पानी में कौन कौन से मेटल्स की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, कैडमियम पड़ने पे कौन सी बीमारी होती है, ये सब आपको आना चाहिए। पानी से, पेयजल से जो हमें रोग हो जाता है वो रोग कौन सा होता है, टाइफाइड किसके वजह से होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी एक चैप्टर है, उसमें भी आपको ये सब जानना है। नेक्स्ट वन इज 9th की बात कर लेते हैं। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, वो उसका एप्लीकेशन यानी कि उसके फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल लॉ पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही थी कि बुक से पढ़िए, आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोशन, मोशन भी ज़रूरी है, मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे जो हमारे 3 फॉर्मूलाएँ हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एस क्या है, उनके ग्राफ कैसे चेंज होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मोशन में लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है, फिर आपका सर्कुलर मोशन में जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, कैसे चेंज करते हैं वो। उसके बाद साउंड है, साउंड जो है वो कैसा वेव है, ये पता होना चाहिए इनके लिए। वेव भी एक चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ना है, साउंड एंड वेव्स। मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ। नेक्स्ट वन इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये तो आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एटम्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे ज़रूरी होते हैं, एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स कैसे रेडी होते हैं, है ना। मतलब ये आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। और मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, कौन से बॉन्ड्स के थ्रू बनता है, बॉन्ड्स के टाइप कौन से होते हैं, यानी कि बंध, रासायनिक बंध कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप, उसके प्रकार कौन से होते हैं। मैटर भी देखिए, फिर से मैटर रिपीट हो रहा है, एटम्स मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है, ग्रेविटेशन मोशन रिपीट हो रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बोली कि वो कॉमन चैप्टर्स हो जाते हैं। इस नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा और इसको देखते जाइएगा। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। जो हमारा वाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन हुआ, वो सब कब आया, कैसे हुआ, और वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। सेल देखिए फिर से आ रहा है, सेल में आपका हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। राइबोसोम का काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, मैं एक बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। ये सब चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। टिश्यू जो है, टिश्यू की टाइप कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू किस में होता है, एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, सेल में जो होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, किसमें कौन चीज़ पाया जाता है ना, ये सब पता होना चाहिए। वाई डू वी फॉल इल, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डिजीजेज, ह्यूमन डिजीजेज आप बोल सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ। है ना, तो आप इन सबको देखिएगा। लेट्स कम टू द सिलेबस ऑफ चैप्टर 10, सॉरी क्लास 10। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी। तो हमारा चैप्टर क्लास 10 की बात कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर्स आ गया केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपने देखा भी होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी।
केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स कर देते हैं इसको, मतलब ये कौन से टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन जो होता है वो होता है, या फिर संयोजी रिएक्शन वो होता है, यानी कि दो मेटल्स कंबाइन कर जाते हैं, या फिर इसके रिएक्टिविटी सीरीज की कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह पे आ जाता है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएंगे, जब ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएंगे, बेसिस के साथ भी वही होगा। कौन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कौन ऑक्साइड रिलीज करता है, कौन हाइड्रोजन रिलीज करता है, कौन हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए 9th-10th को तो एकदम डेप्थ में पढ़िएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। और 9th-10th के लिए मैंने जो बुक बता रखी है एस चंद की बुक, उसे ज़रूर पढ़िएगा। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा जो मैंने पहले बना रखा है। नेक्स्ट वन इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और कंपाउंड जो है वो आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोकार्बन में भी जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पता होना चाहिए। फिर अल्कोहल वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अल्डिहाइड की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूपेक नॉमेनक्लेचर जो होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का कैसे है, ग्रुप्स किसको बोलते हैं, पीरियड्स किसको बोलते हैं। और ग्रुप पीरियड की बात कर लेते हैं तो ग्रुप में कौन से एटम का साइज, यानी कि कौन से एलिमेंट का साइज ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ने पे या फिर ऊपर की ओर जाने पे घटता है, बढ़ता है, कैसे चेंज होता है उसमें वो पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रुप है, जैसे मान लीजिए कि है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन जो है हमारे इनर्ट गैसेस है। तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एटम्स कब रिएक्ट करते हैं। वो सैचुरेटेड हो जाते हैं तो रिएक्ट नहीं करते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, next one is life processes. Life process is a very important chapter, बहुत ज़्यादा important chapter है, क्योंकि लाइफ, जीवन से रिलेटेड जितने प्रोसेस होते हैं सब इसमें आ जाते हैं। इसलिए आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा, एच चंद की बुक जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करें ताकि वो हमारे परपोते परपोतियों को भी नसीब हो सके, हम लोग उसका अपव्यय ना करें, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। और आवर एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन से लेके हर कुछ क्यों हो रहा है, कैसे उसको बचा सकते हैं, CNG रिलेटेड क्वेश्चन, एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं कि आपको मैंने जो एक कंपाइल्ड बना रखा है कि कौन कौन से, मतलब जैसे होता है ना एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, वैसे करके ये मैंने बना रखा है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए गाइज, हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे पॉज कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी, तो आप उसमें कंपाइल्ड देख लीजिएगा। ऐसे ये चैप्टर्स देख के डरना नहीं है, मैंने बस आपको नोट डाउन कर दिया है कि आपके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए। मैंने जो नीचे वीडियो और नीचे जो चैप्टर्स हमने और लिख रखे हैं, मतलब मैंने नोट डाउन कर रखा है, उसको मैं पूरे अच्छे से डिस्कशन करके वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए वो वीडियो और लंबा ना हो जाए। अब मैं 1 घंटे की वीडियो नहीं देना चाहती क्योंकि आप खुद बोर हो जाएंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से देखिए और इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और 1 बाय 1 देखिए कि इसमें से आपका बेसिक कितना अच्छा है, मतलब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, किस पे वर्क करने
करने की ज़रूरत है और मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड जल्दी ही कर दूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी स्टडीज़। और मुझे थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग मी विथ सो मच लव एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड आई होप आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिले और मिलेगी ही, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने सक्सेस की ओर हैं और आप जल्द ही सक्सेस पा लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड टेक केयर टिल। और जब मिलती हूँ तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।